तेजी से बदलते मौसम के बीच डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां अब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते अब अस्पताल और निजी अस्पताल तक हाउसफुल हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन गरीबों के लिए है जो गांव देहात में रहते हैं या फिर शहर कस्बों की मलिन और छोटी बस्तियों में रहते हैं। उनको इलाज तक मयसर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डेंगू से प्रभावित बहुत सारे मरीज दम तोड़ रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज मेरठ के सीएमओ ऑफिस पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलाया हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो सुबह से ही कार्यकर्ता और नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ इसी परिसर में सीएमओ ऑफिस के परिसर में जमे हुए हैं और यहाँ डेरा डाले हुए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम है ये इसकी ज़रूरत आखिर कैसे पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि महामारी फैली हुई है, डेंगू में लोगों की जानें जा रही हैं, टाइफाइड से जानें जा रही हैं। महामारी एक तरीके से रूप ये धारण कर चुकी है और इस समय पर ऐसी परिस्थितियां हैं कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग फेल है। यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट चल रही है। इन सब को लेकर आज तमाम संगठनों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और हम सब लोग मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी मंशा ये है कि इस पर लगाम सरकार लगाए, नहीं तो आने वाले समय पर तालाबंदी का कार्यक्रम। आपके क्षेत्र में भी कई सारे लोग जो हैं डेंगू की वजह से मरे हैं। हमारे क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में, सरदना में खास तौर से ये महामारी का रूप ले चुकी है। चाहे कपसाड़ हो, मंडोरा हो, नैडू हो, इधर की तरफ आसपास की जगहों पर भयंकर तरीके से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ सीएमओ के ऑफिस पर घेराव के लिए बैठे हैं और इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सर, ये बताइए कि वजह कमी क्या है? इनके स्टाफ की ना डॉक्टर्स हैं, ना स्टाफ है। किसी सीएससी पे जाइए, किसी पीएससी पे जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए, प्यारेलाल जाइए, कहीं पर भी आप जाएंगे तो कोई सहूलत आपको नहीं मिलेगी। ना कोई फगिंग का इंतजाम है, ना और किसी तरह की व्यवस्था है। इसीलिए इतनी परेशानी और दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, जैसे आप इनसे भी पहले सीएमओ से मिले हैं तो वहाँ पर आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए, ऐसी स्थिति है कि हम 10 दिन पहले आए थे इनको चेताने और हमने इनसे कहा था कि हम तुम्हारे ऑफिस के सामने धरना देंगे सैकड़ों की संख्या में। आज सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, संगठनों के लोग आए हैं और इसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति आया नहीं है, अभी किसी तरह की वार्ता नहीं हुई है। सरकारी जो सेवा है वो बिल्कुल ध्वस्त है, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहाँ किस वजह से मरीज जो है वो परेशान घूम। प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत तब पड़ती है तब सरकारी सहूलतें नाकाफ़ी रहें। जब सरकारी संस्थाओं में चाहे कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्यारेलाल यहाँ का चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे सीएससी हो, पीएससी हो, चाहे छोटे सेंटर हों, जब वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती तब उसके बाद में व्यक्ति सरकारी प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की दिक्कत परेशानी लोगों के सामने आ रही है। मनमानी चल रही है, जांच के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं ज़्यादा, कहीं मेडिकल सुविधाओं के नाम पर कहीं ऑपरेशन कोई डॉक्टर से अलग दूसरा इतर व्यक्ति कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें परेशानी दिक्कत की हैं, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा सर, हमने देखा है कि यहाँ पर आपने हलवाई भी लगा रखा है, खाना पीना भी चल रहा है, तो ये जो धरना प्रदर्शन है आपका कब तक चलेगा? ये चाय और पकौड़ी और साथ साथ कोई सब्जी पूरी खाएंगे लोग। अब दूर दराज से देहात से आता है कोई परेशानी दिक्कत में, तो हमने क्या, दूसरे जो पार्टी के तमाम लोग, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री, तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ किसान सभा के हमारे अध्यक्ष जी से लेकर हमारे मोदी ने तमाम जगहों के लोग आए हैं और इसका समर्थन यही कर रहे हैं कि जो लोगों पर परेशानी दिक्कत है उसमें साथ हम लोग खड़े होकर काम करें। कब तक चलेगा? अभी बैठे हुए देखेंगे प्रशासन के लोग क्या बोलते हैं, जैसा इनका जवाब होगा वैसे ही हमारा धरना चलेगा। तो कोई बातचीत की पहल हुई? नहीं, अभी कोई बातचीत की पहल नहीं हुई, क्योंकि डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, गलत काम में संलिप्त हैं, तो इनको तो परेशानी दिक्कत होनी ही है। अभी ये तय नहीं है ये कि कब? अभी शासन प्रशासन के लोग आएंगे, उनसे वार्ता करेंगे किस तरह की बात करते हैं। अभी तैयारी आने वाले समय पर भी जारी रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई जैसे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठे जागरूक करने के लिए भी है। जनता जागरूक हो, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़े, इकट्ठा हो, इसके लिए भी हम लोग इकट्ठे हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो बहुत सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं वो अब यहाँ पर बैठे हुए हैं
जो पूर्व मंत्री और नेता हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मकसद यही है कि जो जनता डेंगू की बीमारी से प्रताड़ित है, प्रभावित है, उसको किसी तरीके से इलाज मैसर कराया जा सके और कोशिश यही है कि जो सिस्टम है उसको चेताया जाए, उसको जागरूक किया जाए और उस सिस्टम को जागरूक करने के बाद जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंच सके। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।